हाँ चलो। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि भैया आज है पूर्णिमा और हमारी पूरी फैमिली जा रही है बहुत दिनों बाद एक फैमिली ट्रिप पे, जो कि हमारे घर के आसपास ही एरिया पे है। लगभग 110 किलोमीटर दूर यहाँ से अमरकंटक है। अमरकंटक आप सभी ने पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि ये माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है। यानी कि यहाँ से माँ नर्मदा जी निकलती हैं और पूरे भारत प्रदेश में फैलती हैं। तो गर्मी गर्मी इस कदर है कि भैया एसी भी काम नहीं कर रहा, यानी कि लगभग 42-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हमारे यहाँ का। शहडोल की निवासी हूँ और यहाँ पे आसपास हमारे यहाँ जंगल वंगल बहुत है, तो यहाँ बना रहे हैं हम लोग रील्स घर बैठे बैठे मतलब। और इसके बाद ना यहाँ पे भैया ड्राइव कर रहे थे और मैं आसपास का एरिया एंजॉय कर रही थी, बट मेरी मम्मी लोग सब अपने अपने काम में बिजी थे। तो यहाँ पे मैं अपने भाई के साथ आराम से मस्ती कर रही थी, बट इस कदर गर्मी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही थी बार बार। और यहाँ तक कि ये जो छुटकू है इसको भी खूब सारी वॉमिट हुई पूरे रास्ते ही। तो मतलब गए तो हम लोग अच्छे काम के लिए ही थे। कहते हैं पूर्णिमा में नर्मदा स्नान करना अपने आप में बहुत ज़्यादा पुण्य कमाने जैसा होता है। तो यहाँ पे हम लोग जब निकले थे तो ये इस तरीके का मौसम बीच में होने लग गया था, यानी कि कभी धूप हो रही थी तो कभी छाँव हो रही थी, कभी लग रहा था कि बारिश हो जाएगी तो कभी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ जाएगा। बट सक्सेसफुली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब एक मिनिमम बहुत ज़्यादा गर्मी में गए थे और एक बहुत कम गर्मी में फिर हम लोग वापस आए। शाम हो गई थी आते आते, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी कम हो गई थी। यहाँ आप देख रहे हो कि लैंडस्लाइड बहुत होती है, इसलिए गवर्नमेंट ने लगा रखा है। यानी कि पहले यहाँ पे ना स्टील के कुछ ऐसे जालियाँ टाइप की लगाई जाती है, उसके बाद ऐसे बोरे जैसा कुछ लगाया जाता है। और सोचो इतनी गर्मी में भी इंजीनियर्स यहाँ पे लग के काम कर रहे थे। खैर, ये मेरे इस पूरी जर्नी का सबसे फेवरेट पार्ट है, यानी कि इतनी प्यारी ग्रीनरी, बहुत ही अच्छी सी सनशाइन जो पूरी आराम से मतलब पेड़ों के बीच से आ रही थी। और जगह जगह इतने सारे गवर्नमेंट ने पेड़ बना रखे। एक चीज़ तो मैं ठोक के कहती हूँ भैया, हमारा एमपी ना पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। मतलब बाकी है बहुत सारी जगह है, ऐसे तो साउथ में भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप नॉर्थ साइड में देखिए तो एमपी ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। यानी कि हम लोग हरियाले वाले लोग हैं। आदिवासी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक रिस्ट्रिक्टेड है, जो कि सही भी है। अगर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता ना तो ये पेड़ भी कट जाते। यहाँ पे आ गए हम लोग अमरकंटक। आज चूँकि पूर्णिमा है तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो आप कि ये सबसे पहले हम लोग पहुँचे ना तो नहाने के लिए। अभी नहाने वाले एरिया में आप देख सकते हो इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, इतनी गर्मी हो रही थी भाई, जान जा रही थी। खैर, यहाँ पे ये है नर्मदा माँ का स्नान स्थल, यहाँ पे सब लोग आते हैं और नहाते हैं। कहते हैं माँ नर्मदा में नहाने से आपके जितने भी पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। अब पाप धुलते हैं इसका पता तो नहीं, बट हाँ आनंद बहुत आता है भाई। तो इसलिए हम लोग भी एज़ अ समर कैंप तो नहीं कहीं गए समर वगैरह में, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग घर के पास ही एंजॉय करने चले गए थे। तो मैंने क्या देखा ना कि यहाँ पे लोग आते तो हैं एंजॉय करने, बट बहुत ही ज़्यादा गंदगी करते हैं यार। मतलब अपने बच्चों का डायपर हो गया, उनकी जो भी रिमेनिंग चीज़ें होती हैं सब ऐसे फेंक जाते हैं ना कि क्या बोलूँ मैं, बहुत बेकार लगता है वो चीज़ मुझे। चला, ये हमारे घर का मजदूर, जरा गौर से देखिए इसे। चल जल्दी, छोड़ दे अब, चल आजा। पता नहीं, ये तो खैर सब देखने वाले गाड़ी तो ला करके ना जाएगा। चलो चल। वहाँ पे है ये मंदिर का एंट्रेंस, और एंट्रेंस करते ही सबसे पहले आपको इस गेट से गुजरना पड़ेगा। आज पूर्णिमा होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये है यहाँ पे आदिवासियों की जड़ी बूटियाँ जो ये इसे यहीं के आसपास के जंगलों से इकट्ठा करते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे हर तरीके के, हर तबके के लोग आते हैं, चाहे वो साधु संत हो, चाहे नॉर्मल फैमिली हो, सब आते हैं और सब यहाँ पे माँ नर्मदा का दर्शन करते हैं और आराम से इस स्थल को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे आज पूर्णिमा होने की वजह से भैया गच्चा गच्च भीड़ रहती, मतलब ऐसी भीड़ ना मैंने पहले तो नहीं देखी थी। खैर, गर्मी होने की वजह से फिर भी ये भीड़ बहुत कम है। अदरवाइज़ जब ठंड होती है या बीच का माहौल होता है ना, हल्का सर्दी गर्मी वाला, यहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि पाँव रखना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट होता है मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट।
जहाँ से आप अंदर जाते ही मंदिर स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़ प्रशासन ने अच्छी कर रखी थी, वो थी ये ग्रीन कारपेट। जिन लोगों के पैर बहुत ज़्यादा जल रहे थे ना, तो पूरा मंदिर में ये ग्रीन कारपेट्स लगाए गए हैं। और ये मंदिर आप देख सकते हो पूरा वाइट संगमरमर का बना हुआ है, बहुत खूबसूरत मंदिर है, पूरा वाइट पेंटेड है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे इस ग्रीन कारपेट से सब लोग जा रहे हैं, ये चुटकू भी जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप ये चुटकू कैसे हाथ हिला हिला के जा रही है। इतनी गर्मी में इसको भाई क्या ही बताऊँ। ये है यहाँ पे मंदिर की शुरुआत। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले ये है जहाँ पे हवन कुंड होता है। मतलब कि हर मंदिर में एक ऐसा हवन कुंड होता है जहाँ पे सारे हवन यज्ञ जितनी भी चीज़ें होती हैं सब होती हैं। तो यहाँ पे पूर्णिमा की वजह से बहुत सारे लोग हवन वगैरह करा रहे थे, शादी हो मुंडन हो सब होता है भाई यहाँ पे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ थी। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उद्गम स्थल जो मेन है, जहाँ से गंगा नर्मदा जी निकली है। यहाँ पे देख लो बंदर किस तरीके से भाई इन लोगों ने ना जीना हराम कर रखा है। आप कोई भी सामान लेकर के जाओ। मैं बैठी हुई थी, पीछे से आकर के एक बंदर मेरे को पकड़ लिया और उस पर से फिर मैंने ट्राइपॉड वगैरह ले रखा था, वो गिर गया था नीचे फ़ोन भी। तो अच्छा हुआ कि नदी में नहीं गया। ये है माँ नर्मदा का असली उद्गम स्थल, यानी कि यहीं से निकलती है। और ये यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, मतलब मेनली कुंड यही है जहाँ से नर्मदा जी निकलती है ये। तो यार मुझे लगता है ना कि भगवान तक तो ठीक है, लेकिन अब जब आप नदी जाते हैं तो उसे थोड़ा क्लीन रहने दीजिए। यही पानी हम लोग ना लेकर के आते हैं, भरते हैं घर पे, इसी पानी से नर्मदा माँ को स्नान कराते हैं। कितना गंदा हो रखा है भैया, काई वाई लगी है पूरा वहाँ पे, पूरा सत्यानाश कर रखा है। पूरे कुंड को देखो किस तरीके से बर्बाद कर रखा है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। ठीक है कि आप भगवान मानते तो उसे आप साफ़ सुथरा रखिए ना। पन्नियाँ अगरबत्ती की और फूल वगैरह सब जा कर के सब कचरा कर देते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरीके से देखो कितना गंदा हो रखा है, इतनी गंदी स्मेल आती है ना। और ये पानी को पीने के बाद ना लोग बीमार ही होंगे। माँ नर्मदा क्या करेगी, आप खुद अपना गंदगी फैला रहे हो, उसमें हम सब पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, हम भी। पर मैंने कोई भी ऐसा मतलब काम नहीं किया था भैया, मैंने कोई फूल वूल नहीं डाला, बस मैंने ऐसे थोड़ा सा पानी लेकर के डाल दिया था। और मैं पानी लेकर भी नहीं आई क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो रखा था पानी। खैर यहाँ पे है सूर्य देवता जी का मंदिर। तो आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी मूर्ति है, बहुत ही अच्छे इनके 7 घोड़े होते हैं लगभग कि इसमें सारे। अच्छा ये ना ये हाथी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। जिन लोगों ने पाप किया ना, ये पापियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं कि इसमें से वही निकल सकता है जिसने पाप ना की हो अपने जीवन में। ये मेरा भाई है, वैसे तो ये महापापी है, पर पता नहीं इससे कैसे निकल गया, पर ये हो गया। ठीक है, मतलब मोटे से मोटा पतले से पतला आदमी इसमें से निकल सकता है। ये है मन्नत वाला पेड़, यहाँ पे जिसकी जो मन्नत होती है सब आते हैं और बांध जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 मंदिर हैं, तो आप अलग अलग मंदिर भी घूम सकते हो। ये सिद्धेश्वर महादेव है, मतलब बहुत सारे महादेव के छोटे 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 बहुत सारे मंदिर हैं। इस तरीके से पूरा मंदिर घूमते घूमते आप राइट साइड से एंटर करते हो और लेफ़्ट साइड से फिर इसका एग्जिट बना हुआ है। यहाँ पे ये एक और मंदिर है जहाँ 11 गुरुद्वारे करके मंदिर है। तो यहाँ पे अब हम लोग बाहर निकल के आ गए हैं। बाहर निकलते ही यहाँ पे देखते हैं कि भैया जो हमारी चप्पलें वगैरह थी वो मेन मंदिर के मेन गेट पे कभी मत लगाना, वहाँ पे नहीं लगाई जाती, उसके सामने रख देना। क्योंकि बहुत सारे लोग फिर हाथ से रखते हैं ना, तो वो चीज़ आपको पुण्य नहीं देगा। भाई आप अपना आए हो मैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, आपकी कोई चप्पल उठा कर रख रहे हैं, वो चीज़ ठीक नहीं है। तो मंदिर के गेट पे मत रखना, पास में एक शू रैक है तो आप वहाँ पर भी रख सकते हो अपनी सारी चप्पलें। तो यहाँ पे ये दोनों मामा भांजी मस्त एंजॉय कर रहे थे और मैंने इनकी छोटी छोटी क्लिप्स निकाली। उसके बाद हम लोग मंदिर के गेट से जब एग्ज़िट करते हैं तो मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज़ दिखाती हूँ, वो है ये। यहाँ पे ये पूरा लकड़ी का मार्केट था, यानी कि पूरा हैंडक्राफ्ट था। जो भी आसपास के लोग हैं उनकी इतनी प्यारी प्यारी क्रिएटिविटी, मतलब कि छोटे छोटे खिलौने अलग अलग तरीके की। देखो मगरमच्छ और मछलियाँ, गुल्लक, बहुत सारी चीज़ें यार। आप ना बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से ख़रीद के इनको छोटी छोटी मदद कर सकते हैं। वैसे हम अपनी लाइफ में भले ही किसी को कुछ ना दें, बट इस तरीके से आप थोड़ा सा सामान लेकर के इनको भी बहुत सारा यूज़, मतलब इनको बहुत अच्छे से दे सकते हो पैसे वगैरह। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ना तिलचौरी बहुत फेमस है। अब आप बताओ कि आपकी जगह तिलचौरी खाते हैं कि नहीं खाते भैया? हमारे यहाँ ना हर प्रसाद में तिलचौरी रखी जाती है। तो मेरा भाई ये तिल की ना ऐसे गट्टियाँ होती हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, पर मेरे यहाँ तिलचौरी बोलते हैं। ये सामने एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन था और मंदिर भी था। तो यहाँ पे पर पर्सन 25 रुपीज़ लग रहा था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों को नेक्स्ट लोकेशन जाना था तो इसलिए हम लोग अंदर नहीं गए।
पर ये देखा हुआ है मेरा, मैं बहुत बार जा चुकी हूँ। मेरे घर के पास है तो मैं तो कहीं ना कहीं जाती रहती हूँ। अमरकंटक में बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि दूध धारा हो गई और भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो आप आसपास जब भी अमरकंटक आएँ, इस सीज़न पे ना आएँ, मतलब कि आप ना थोड़ा सा पीक सीज़न पे आएँ। पीक सीज़न आपका वही अप्रैल से मार्च अप्रैल। तब क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती, ज़्यादा ठंडी भी नहीं रहती है। खैर, इतनी गर्मी होने के बावजूद भगवान ने कुछ तो राहत दे रखी थी। आसमान इतना ज़्यादा भरा हुआ था, लग रहा था अभी टूट पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे घर आते-आते तक कोई बारिश नहीं हुई, बल्कि धूप बनी ही थी। लोग कहते हैं ना कि जो भी मतलब जगह होती है जहाँ पे जंगल वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ना थोड़ा-सा कम गर्मी लगती है। बात सच है भैया। आप कितना भी आर्टिफ़िशियली एसी लगा लो, कूलर लगा लो, दुनियादारी सब सत्यानाश कर लो अपने घर का लगा के, है ना, पूरे एनवायरनमेंट का। लेकिन फिर भी जो चीज़ नेचुरल होती है उसकी बात ही अलग है। तो अब हम आ गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन में, श्री ओमकारेश्वर मंदिर। यहाँ पे ना शिवलिंग इतनी ऊंची है कि मतलब सीढ़ियों से जाना पड़ता है शिवलिंग को नहलाने के लिए। और इसके साथ साथ जो 12 शिवलिंग्स होते हैं ना क्या ओमकारेश्वर कर रही हो ये? और क्यों जो उनकी गाड़ी को अलग खराब कर अलग रही है, हो? नर्मदेश्वर चलो। वगैरह, सारे 12 शिवलिंग्स अलग अलग बनाए गए। ये मंदिर बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो, गाड़ी का पता नहीं किसका क्या सत्यानाश कर रही, उठा उठा के नोच रही थी। फिर इसका ये एन्जॉयमेंट चालू हो गया यहाँ पे। तो ये मंदिर ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि अभी भी ये ऊपर वाले एरिया में बन रहा है। तो आप देखेंगे कि भैया यहाँ पे जो नौ दुर्गा हैं उनके भी छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी गई हैं। इसके साथ साथ गणेश जी, हनुमान जी और भी बहुत से देवी देवता हैं जिनकी मूर्तियाँ रखी गई हैं। सबका स्पेसिफिक अलग अलग छोटा छोटा मंदिर बनाया गया। तो यहाँ शुरुआत होती है हनुमान जी से। तो हनुमान जी के दर्शन करते करते पूरी नौ दुर्गा जो है, कात्यायनी माता हो गई, बहुत सारी जो भी नौ दुर्गा हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि आप कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नीचे से आंटी है ना इतनी गर्मी में भर भर के अपने उसमें सीमेंट लेकर आ रही थी।